नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस अधिक मास की पूर्णिमा पर इसे करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितरों के प्रसन्न होने से आपके बिगड़े कार्य बनने लग जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये उपाय आपको पूर्णिमा पर देर शाम या रात्रि के समय करना है। शाम के पूजन के समय से रात्रि में आप किसी भी समय तक इस उपाय को अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। सुबह आपने पवित्र स्नान किया ही होगा। अब उपाय करने से पहले फिर से स्नान करें या फिर हाथ मुंह पैर धोकर स्वच्छ धुले वस्त्र परिधान करें। उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 5 दीपक। ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। आपको चाहिए होंगे 5 दीपक, मिट्टी के, आटे के या धातु के, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं। अगर आटे के दीपक बना रहे हों तो शुद्ध जल से आटा गूंथें और आटे में नमक आदि कुछ ना मिलाएं। इन 5 दीपकों को एक थाली में रखकर उनमें से 4 दीपकों में रुई की बाती लगाएं। एक दीपक में लाल मौली की बाती लगाएं। लाल रंग के सूती धागे की बाती भी बनाकर आप लगा सकते हैं। अब लाल बाती वाले दीपक के साथ और एक दीपक में घी भरना है। बाकी 3 दीपकों में आप घी या फिर कोई भी तेल भर सकते हैं। दीपक तैयार करने के बाद इस थाली में थोड़े से अक्षत या गेहूं के दाने भी रख लें या फिर फूल की पंखुड़ियां भी आप रख सकते हैं। अब इस थाली को आप अपने मंदिर के पास ले जाएं, मंदिर के सामने आसन पर बैठ जाएं। अब लाल बाती वाला दीपक आपको भगवान विष्णु के समक्ष अक्षत पर रखकर जलाना है। इस दीपक की लौ ईशान की तरफ यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। साथ में मंदिर में धूप बत्ती भी जलाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण को चंदन फूल तुलसी पत्र आदि चढ़ाकर फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जय माँ लक्ष्मी इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को नमस्कार करके घर परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों, पूर्णिमा की रात इस तरह से दिया जलाने से भगवान लक्ष्मी नारायण असीम कृपा बरसाते हैं। घर में धन धान्य संपत्ति में कारोबार में बरकत दिलाते हैं। घर परिवार के दुख कष्ट दूर होकर घर में खुशहाली आती है। दोस्तों, अब जो दूसरा घी का दीपक है उस दीपक को आपको तुलसी के पास जलाना है। तो दीपक को अक्षत का आसन देकर तुलसी के पास रखकर इसे जलाएं। दोस्तों, तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, हरि प्रिया है। विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। पूर्णिमा पर किए गए तुलसी पूजन से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य मिल जाती है। इससे दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, कष्टपूर्ण दिन समाप्त हो जाते हैं, जीवन सुखमय तरीके से गुजरता है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो किसी मंदिर में जहां तुलसी हो वहां आप ये दीपक जला सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में विष्णु जी के सामने रखकर तुलसी माँ का स्मरण करें। उनके निमित्त आप ये दिया जला सकते हैं। दोस्तों, अब तीसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में रखकर जलाना है। घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र स्थान रसोई घर माना जाता है।
जहां देवी मां अन्नपूर्णा का स्थान होता है। आपको पूर्णिमा की रात अपने रसोई घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। रसोई घर में ये दीपक मां अन्नपूर्णा के नाम से जलाया जाता है। तो अक्षत का आसन देकर उस पर ये दीपक रख कर जलाएं। आप मां अन्नपूर्णा को नमस्कार करें, धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि की प्रार्थना करें। पूर्णिमा की रात्रि को इस प्रकार मां अन्नपूर्णा के निमित्त दीपक जलाने से मां की कृपा से घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। घर में सुख संपन्नता बनी रहती है, धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चौथा दीपक आपको अपने पितरों के निमित्त जलाने हैं। पूर्णिमा की रात्रि में अपने घर की छत पर इसे जलाएं। यहाँ भी अक्षत का आसन देना ना भूलें। उस दीपक की लौ दक्षिण की तरफ रखें। दक्षिण दिशा में पितृलोक माना जाता है। ये पितरों की दिशा है। इस प्रकार दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। पितरों की कृपा से जीवन पथ के सारे रोड़े दूर हो जाते हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। और अगर आपके घर पर छत ना हो तो घर के आंगन में, और आंगन भी ना हो तो घर में किसी साफ स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ बाती रखकर इसे जलाएं। पितरों के निमित्त ये दिया जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर विष्णु जी को नमस्कार करें, पितरों की शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि शास्त्रों में विष्णु जी को पितृदेव भी कहा गया है। दोस्तों, पांचवा और आखिरी दीपक आपको पूर्णिमा की रात्रि में घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाना है। शास्त्रों में वर्णित है कि पूर्णिमा की रात्रि में मां लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। उनके स्वागत के लिए आपको ये दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। ऐसे में घर में मां अवश्य पधारती हैं, उस घर में वास करती हैं, और जहां मां लक्ष्मी का वास होता है वहां से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, धन संपदा सुख समृद्धि से घर भर जाता है। ये पांचों दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उन्हें सीधे जमीन पर ना रखें। अक्षत, गेहूं या फिर फूल की पत्तियों का आसन जरूर दें, तभी उनमें पूर्णता आती है। उपाय के दिन सात्विक रहें, दीपक जलाते समय जूते चप्पल ना पहने। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही समस्त देवी देवताओं की और पितरों की कृपा मिल जाती है। इससे जीवन की सभी परेशानियों का खात्मा हो जाता है, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, धन धान्य संपत्ति में कभी कमी नहीं होती, सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस अधिक मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस उपाय को जरूर करें और जीवन के कष्टों को दूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।